हेलो इंट्रोवर्ट्स, आज का टॉपिक तुम्हारे लिए है। कुछ रिलेटेबल चीजें बताऊं। तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा कि स्कूल में तुम्हें एक लड़की पसंद आई लेकिन तुम उससे बात नहीं कर पाए। कुछ सवाल तुम्हें टीचर से पूछने थे लेकिन तुम उनसे पूछ नहीं पाए। किसी पार्टी या फंक्शन में तुम्हें इनवाइट आता है तो तुम जाते नहीं हो, और अगर तुम जाते भी हो तो एक तरफ तुम्हारे दोस्त या तुम्हारे कजन्स बैठे होते हैं और एक तरफ अकेले तुम, क्योंकि तुम्हारा मन ही नहीं करता है ज्यादा बात करने का। और यही बिहेवियर तुम्हारा बड़े होने तक भी रहता है। जब तुम बड़े होते हो, ऑफिस ज्वाइन करते हो और वहाँ भी एक लड़की पसंद आती है, उसे भी नहीं बता पाते हो। तुम्हारे दोस्त ज्यादा नहीं बन पाते हैं, और अंदर की बात बताऊं, तुम ज्यादा दोस्त बनाना भी नहीं चाहते हो, क्योंकि दोस्त बनाने के लिए ज्यादा बात करनी पड़ेगी। और जब तुम ज्यादा बात करते हो तो ऐसा लगता है तुम्हारे अंदर से एनर्जी ड्रेन हो रही है। मुझे पता है मैंने बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल सच बोला है, और तुम ये सोच रहे हो कि मुझे ये कैसे पता है। उसका आंसर बस एक ही है कि मैं और तुम एक ही जैसे हैं। लेकिन इंट्रोवर्ट्स के पास ना एक सीक्रेट पावर होती है, एक सीक्रेट पावर, एक सीक्रेट टेक्निक जिसे बहुत कम इंट्रोवर्ट्स यूज कर पाते हैं। और वही यूज कर पाने की वजह से आज मेरे मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, और मैं बोलता हूँ और लोग सुनते हैं। मुझे पता है ये दुनिया इंट्रोवर्ट्स की ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करती है। उससे कोई बात करता भी है तो उसके बाद एक ऑकवर्ड सा साइलेंस क्रिएट हो जाता है। लेकिन कसम से अगर तुम इंट्रोवर्ट हो और तुम्हें इस सीक्रेट टेक्निक के बारे में पता चल गया जो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, तो मेरी तरह तुम भी इंट्रोवर्ट रहने के बावजूद भी बहुत ग्रो करोगे, बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी, और कॉन्फिडेंस लेवल आसमान फाड़ के बाहर निकलेगा। तुम्हारे पेरेंट्स तुम पर प्राउड करेंगे, तुम अच्छा कमाने लगोगे, और जो अभी तक होता था, यानी लोग तुमको जो छोड़ देते थे, अब तुमसे चिपकने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लेकिन ऑब्वियसली तभी हो पाएगा जब इस वीडियो को तुम पूरा एंड तक देखोगे, क्योंकि अगर तुम इस वीडियो को इंट्रो के बाद छोड़ देते हो तो तुम एग्जैक्टली वैसे ही रह जाओगे जैसे अभी तुम हो। तो तुम्हें इंट्रोवर्ट्स की असली पावर देने के लिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस मास्टरपीस। देखो, जिस तरीके से इंट्रो दिया है, इतने में तुम ये तो समझ गए होगे कि मेरा तुम्हारा कोई टाइम वेस्ट करने का मोटो है ही नहीं। इसलिए स्ट्रेट टू द पॉइंट आते हैं। और ये वीडियो तुम्हारे लिए बनाना बहुत जरूरी था, क्योंकि मुझे पता है इंट्रोवर्ट्स के साथ कैसा बिहेव किया जाता है। अभी रिसेंटली मुझे IIT BHU से इन्विटेशन आया था, जहां पर मैं एज अ चीफ गेस्ट इन्वाइटेड था, और वहां पर मैं अपनी स्पीच भी डिलीवर करके आया। इसके अलावा मैं जो स्टॉक्स भी दे चुका हूँ, मेरा म्यूजिक का चैनल भी है, और वो सारी ही चीजें कर रहा हूँ जो एज अ इंट्रोवर्ट बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे मैंने बताया, वो सब मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है एक सीक्रेट टेक्निक के बारे में, या फिर मैं अपनी लैंग्वेज में इसे एक सीक्रेट मोड कहता हूँ, और इसे मैं कहता हूँ द गोस्ट मोड फॉर इंट्रोवर्ट्स। देखो, दुनिया में मैक्सिमम लोग तो एक्सट्रोवर्ट्स ही होते हैं। अगर आपको नहीं पता एक्सट्रोवर्ट क्या होते हैं, जो हर एक्टिविटी में सीधे घुस जाते हैं। किसी स्ट्रेंजर से बात करना है, बहुत इजीली कर लेंगे। किसी लड़की को प्रपोज करना है, बहुत इजीली कर लेंगे। स्कूल में किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना हो, या फिर ऑफिस में, वो हर जगह अपना हाथ फैला कर रखते हैं। लेकिन उसके बाद आते हैं कुछ ऐसे लोग जो तुम्हारे और मेरे जैसे होते हैं, यानी इंट्रोवर्ट्स। और रिसर्च के मुताबिक 33 से लेकर 50% लोग इंट्रोवर्ट्स होते हैं। कुछ तो एक्सेप्ट करते हैं और कुछ तो एक्सेप्ट भी नहीं करते, जैसे तुम। और पता है कोई भी इंसान इस चीज को एक्सेप्ट क्यों नहीं करता है कि वो इंट्रोवर्ट है? क्योंकि दुनिया उसे कूल नहीं मानती। हमारी सोसाइटी में अक्सर लाउड और आउटगोइंग लोगों को ही सक्सेसफुल माना जाता है, और हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में ये जो एक्सट्रोवर्ट वर्ड है ना, उसे एक आइडियल बना दिया गया है। जो कॉन्फिडेंट दिख रहा है, स्टेज पर बोल रहा है, वही सबसे कैपेबल है, बाकी सब बकवास। लेकिन धीरे धीरे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे अंदर की असली पावर क्या है। क्योंकि जिस तरीके से एक्सट्रोवर्ट्स के अंदर कुछ काबिलियत होती है, वैसे ही इंट्रोवर्ट्स के भी अंदर होती है। एक इंट्रोवर्ट की कम्युनिकेशन में जो डेप्थ होती है, जो फोकस होता है, उसकी जो ऑब्जर्वेशन पावर होती है, उसे कोई बीट ही नहीं कर सकता है। और आज की वीडियो में आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे तुम ये समझने लगोगे कि कैसे इंट्रोवर्ट सिर्फ सर्वाइव ही नहीं करते इस दुनिया में, बल्कि वो इस दुनिया में डोमिनेट भी करते हैं। There is no such thing as extrovert or introvert. Do not classify people like that. And so I go to parties with an extrovert, right? Because that way they can do all the talking and I can just stand there and just eat the cheese. क्या कर रही हो? मुझे शर्म आ रही है। मेरे अंदर से वो शाय किड है कहीं ना कहीं। फील लाइक नर्वसनेस, स्टेज फ्राइट बिफोर यू गेट ऑन स्टेज। I will continuously acquire knowledge. इसलिए हे कौनते उठो, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, सबको समान समझो और युद्ध करो। देखो, आगे की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और तुम्हें बहुत पावरफुल फील होने वाला है। लेकिन इस वीडियो को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसको हम 3 चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर है द साइंस ऑफ इंट्रोवर्जन। अब चाहे आप इंट्रोवर्ट हो या फिर एक्सट्रोवर्ट हो, आपकी जो प्रेजेंस होती है वो कुछ सिंपल चीजों पर डिपेंड करती है, जैसे फिटनेस, ग्रूमिंग, एंड सबसे इंपॉर्टेंट हाउ यू स्मेल। एंड ऑनेस्टली व्हेन इट कम्स टू स्मेलिंग गुड, आई ट्रस्ट द मैन कंपनी इज ब्लैक। अब मैं इसको बहुत लंबे समय से यूज कर रहा हूँ, इसलिए ये आपके लिए एक जेन्युइन रिकमेंडेशन है। और अगर आप सोच रहे हो मार्केट में इतने सारे परफ्यूम है, मुझे यही पसंद क्यों है, तो इसका आंसर सिंपल है। फ्रेग्रेंस सिर्फ एक स्मेल नहीं होती, बल्कि आपकी एक इनविजिबल लेयर होती है आपके पर्सनैलिटी की। इसकी जो वाइब है वो बहुत ही फ्रेश है, मस्की है, एंड एफर्टलेसली स्टाइलिश है। और इसको लगाने के बाद मैस्कुलिनिटी की वैसी ही पर्सनैलिटी मेरे अंदर रिफ्लेक्ट
करती है जिसे मैं कैरी करना चाहता हूँ। अब इसको मैं काफी लंबे समय से यूज कर रहा हूँ, तो आप भी जब ऑर्डर करोगे तो इसकी स्मेल बहुत रिलायबल है, एकदम वैसी ही लगेगी, फ्रेश एंड मस्की। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग अपग्रेड आया है, वो है लॉन्जिविटी का। पहले भी ये अच्छा था, लेकिन अब इसकी ये जो फ्रेश स्मेल है ना, ये इवनिंग तक रहती है। और ये जो इतना लॉन्ग लास्टिंग वाला डिफरेंस आया है ना, इसके लिए बाकी ब्रांड्स आपसे बहुत हैवी अमाउंट चार्ज करते हैं। और ये मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि ये एक वर्सेटाइल परफ्यूम है। चाहे आपको ऑफिस जाना हो, हैंग आउट करना हो, जिम में जाना हो या फिर पार्टीज अटेंड करना हो, और इसको अप्लाई करने के बाद आप लगोगे मैस्कुलिन, क्लीन एंड कॉन्फिडेंट। ये एवरीडे फ्रेंडली है, चाहे कोई भी सीजन हो या सिचुएशन हो। मेरे लिए ये जेन्युइनली एक ऑल डे ऑल ओकेजन पिक है। सो इफ यू वांट टू एलिवेट योर प्रेजेंस विदाउट ओवरथिंकिंग इट, आई वुड पर्सनली रिकमेंड गिविंग द मैन कंपनीज ब्लैक अ शॉट। लिंक डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट जरूर करना। अब आते हैं वीडियो पे वापस। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये इंट्रोवर्जन होता क्या है। बहुत लोग ना कंफ्यूज होकर कहते हैं मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं शाई हूँ, लेकिन पता है ये सही नहीं है, क्योंकि शाइनेस और इंट्रोवर्जन दोनों अलग अलग चीजें हैं। शाइनेस का मतलब होता है तुम्हें जजमेंट से डर लगता है, और इंट्रोवर्जन यानी इंट्रोवर्ट होने का मतलब है तुम्हें ओवर स्टिमुलेटिंग एनवायरमेंट पसंद है ही नहीं। मतलब क्राउड पार्टीज, नॉन स्टॉप बातें करना या फिर स्पॉटलाइट में रहना, ये तुम्हें पसंद नहीं है, क्योंकि ये एक इंट्रोवर्ट की एनर्जी को ड्रेन करता है, जबकि एक एक्सट्रोवर्ट को यही सारी चीजें एनर्जाइज करती हैं। और जैसे मैंने बताया, रिसर्च बताती है कि 33 से लेकर 55% लोग इंट्रोवर्ट होते हैं। मतलब हर दूसरा या फिर तीसरा इंसान जो आपको मिलता है वो इंट्रोवर्ट ही है। लेकिन फिर भी हमारे स्कूल से लेकर हमारे कॉलेज तक हमेशा एक्सट्रोवर्ट बिहेवियर को ही रिवॉर्ड दिया जाता है, क्योंकि ये रिवॉर्ड उसी को दिया जाता है जो हमेशा लाउड बोलता है, अपने आप को शोकेस करता रहता है, और नेटवर्किंग में हमेशा वो विजिबल होता है। और इसी वजह से इंट्रोवर्ट्स को ऐसा लगता है कि जब एक्सट्रोवर्ट डोमिनेट कर रहा है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, मुझे खुद को फिक्स करना चाहिए, मैं सही नहीं हूँ। अब देखो, अगर कोई एक्सट्रोवर्ट इस वीडियो को देख रहा है ना, तो ऑफेंड मत होना, क्योंकि मैं एक्सट्रोवर्ट होने के खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन ये एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि एक एक्सट्रोवर्ट हमेशा वोकल रहता है, वो अपनी बातों को बहुत ज्यादा कह पाता है, इसीलिए उसके पास ज्यादा चांसेस और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं। लेकिन ये भी कहना गलत नहीं है कि जो इंट्रोवर्ट्स अपने आप को बस लिमिट करके रखते हैं वो अपनी लाइफ में कुछ कर भी नहीं पाते। वीडियो में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम बहुत सारी साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल चीजों की बात करेंगे, जिससे आपको समझ में आने लगेगा कि ऐसा इंट्रोवर्ट कौन सी चीजें आपको हटानी है और कौन सी चीजें अपनानी है। लेकिन स्टिल आप इंट्रोवर्ट ही रहोगे। देखो, साइंस की माने तो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों का ही जो ब्रेन रिस्पॉन्स होता है ना, वो एकदम अलग होता है। डोपामिन का जो ये फील गुड केमिकल होता है वो इंट्रोवर्ट्स के लिए ज्यादा सेंसिटिव होता है। मतलब अगर तुम्हारे मंदबुद्धि दिमाग को ये लाइन समझ में नहीं आई तो मैं बता दूं सिंपल शब्दों में, मतलब जितनी भी चीजें जो एक्सट्रोवर्ट्स को अच्छी लगती हैं, जैसे लाउड एनवायरनमेंट, ब्रेन का ज्यादा ओवरलोड फील करना, ज्यादा रिस्क लेना, या फिर बहुत सारे लोगों के सामने एकदम से चले जाना, ये एक इंट्रोवर्ट को थकाता है और उसका डोपामिन इससे स्टिमुलेट नहीं होता है। और डोपामिन केमिकल अगर स्टिमुलेट होता है तो क्या होता है, आपको अच्छा लगता है। लेकिन अगर एक इंट्रोवर्ट को शांति दे दो, कामनेस दे दो, तो ये उसे अच्छा लगता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कॉर्टिसोल लेवल का। इंट्रोवर्ट्स का जो बेसलाइन एक्टिवेशन लेवल होता है ना, वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। मतलब उनको अगर एक छोटा सा स्टिमुलस भी दे दोगे ना, तो वो एक्टिव फील करने लगते हैं। जैसे एक इंट्रोवर्ट को अगर आप थोड़ा सा भी प्यार दिखा दोगे या उसे थोड़ी सी भी शाबाशी दे दोगे ना, तो वो आपके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहेगा। वर्सेस एक एक्सट्रोवर्ट जो जिंदगी भर हमेशा शाबाशी ही मिली है उसको, वो आपकी शाबाशी की उतनी वैल्यू नहीं करेगा, ना आपके प्यार की उतनी करेगा। रिश्ते मत तोड़ने लगना इस चीज को सुनने के बाद। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं ना, उनका फ्रंटल लोब जो है ब्रेन का, वो ज्यादा यूज होता है। और अगर आपको नहीं पता तो हमारे दिमाग का ये जो फ्रंटल लोब होता है ना, वो एक कंट्रोल सेंटर होता है जो प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और फ्यूचर के बारे में सोचना हैंडल करता है। और यही रीजन है कि जब एक इंट्रोवर्ट अकेला होता है तो वो टाइम पास नहीं करता है, बल्कि उसका दिमाग नेचुरली आइडियाज को क्रिएट करते जाता है। उसके साथ रिसेंटली में जो भी चीजें हुई हैं, वो उस चीज का सोल्यूशन ढूंढ रहा होता है, हर चीज को डिटेल में समझ रहा होता है। लेकिन इस चीज को अगर सही से बैलेंस ना कर पाए तो वो ओवर थिंकिंग में भी डूब जाता है। क्यों, रिलेटेबल लगा क्या? अरे हाँ भाई हाँ। लेकिन ये चीज जो इंट्रोवर्ट सही तरीके से संभाल लेता है, वो सिर्फ एक डीप थिंकर ही नहीं होता, बल्कि एक सही लीडर भी बन पाता है। और अगर लीडर की बात निकली है तो ये जान लेते हैं कि एक इंट्रोवर्ट जब लीडर बनता है तो किस तरीके से वो डोमिनेट कर पाता है। अब इस चीज को चैप्टर 2 में हम बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर ये वीडियो तुम्हें यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को पता चले कि तुम्हें ऐसा सेंसिबल कंटेंट पसंद है। और इससे एक और हेल्प हो जाएगी, अगर कोने में बैठ के कोई इंट्रोवर्ट रो रहा होगा ना, तो उसकी फीड में ये वीडियो चली जाएगी, शायद उसकी दुआएं तुम्हें लग जाए। उसकी जरूरत भी है, बहुत सारे काले काम किए हैं तुमने। बाकी अब आते हैं चैप्टर 2 पे, यानी द क्वाइट लीडरशिप। देखो, हमारी सोसाइटी में ना एक बहुत ही बड़ा मिथ है, लीडर बनने के लिए तुम्हें बहुत ही लाउड, बहुत ही बोल्ड और बहुत ही एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा। मतलब जो सबसे ज्यादा बोलता है, जो सबसे ज्यादा विजिबल है, वही लीडर बन सकता है। अब ये सच है या फिर मिथ, इसको जानने के लिए हार्वर्ड एंड वार्टन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च की थी। और इस रिसर्च में उन्होंने 2 सिचुएशन क्रिएट किए थे, जिसमें एक इंट्रोवर्ट वाला लीडर था, एक एक्सट्रोवर्ट वाला लीडर था। उन दोनों को ही एक टीम दी गई थी और देखा गया कि जो एक्सट्रोवर्ट वाला लीडर था ना, उसकी टीम उतनी प्रोडक्टिव नहीं थी, लेकिन इंट्रोवर्ट वाले लीडर की टीम बहुत प्रोडक्टिव थी। और जानते हो इसके पीछे रीजन क्या था? इंट्रोवर्ट वाले लीडर की
टीम के जितने भी मेंबर्स थे ना, वो जब नए आइडियाज लेकर आते थे तो ये इंट्रोवर्ट बंदा उन आइडियाज को अप्रिशिएट करता था और उसे अच्छे से अप्लाई करवाता था, वर्सेस एक्सट्रोवर्ट वाला हमेशा मना ही करता रहता था, क्योंकि जिंदगी भर उसको इतना ज्यादा अप्रिशिएशन मिला है कि वो अब और किसी को अप्रिशिएट नहीं कर सकता है। और उसने जो प्लान बनाया है उसको अगर कोई गलत बोलता है तो ये भी एक्सट्रोवर्ट को पसंद नहीं आता है। लेकिन इंट्रोवर्ट जो हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट ही रहा है, वो हमेशा प्रैक्टिकल तरीके से और डीप थिंकिंग तरीके से सोचता है। इसकी वजह से जहां भी इंट्रोवर्ट टीम लीडर होते हैं वहां पर 40% ज्यादा प्रॉफिट पाया गया है और 28% ज्यादा प्रोडक्टिविटी। मतलब टीम मेंबर्स भी खुश रहते हैं और उस टीम मेंबर्स में एक्सट्रोवर्ट होंगे तो भी चलेगा। इंट्रोवर्ट हमेशा टीम लीडर होना चाहिए। और दिस मेक सेंस, क्योंकि मैं और आप यानी हम जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं ना, वो बहुत ही एक्टिवली सुनते हैं। जैसे अभी तुम मेरी वीडियो को सुन रहे हो, नोट्स भी बना रहे हो ना। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। उनके सामने जो भी बोलने आता है ना, वो उनको बोलने देते हैं। वो सामने वाले के आइडियाज को सीरियसली कंसिडर करते हैं और अगर उसमें दम है तो उसे इम्प्लीमेंट भी करवाते हैं। और ये चीज जब किसी भी टीम मेंबर के साथ होती है तो सोचो उस एम्प्लॉय को कितना ज्यादा मोटिवेटेड फील होता होगा कि ओके, मेरा बॉस मेरी बात सुन रहा है, भले वो इंट्रोवर्ट है लेकिन है बहुत मस्त। वर्सेस वो एम्प्लॉय जो एक एक्सट्रोवर्ट लीडर के अंडर में काम कर रहा है, वो बोलता होगा मेरा बॉस है तो बहुत मस्त लेकिन है बहुत चंट, मेरी बातें नहीं सुनता है। और इसी वजह से जो हमारा एक्सट्रोवर्ट वाला टीम लीडर है ना, उसके पास अगर आके कोई भी अपना आइडिया देता है तो वो उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करता है, क्योंकि इससे जो ये प्रूफ हो जाएगा ना कि उसके टीममेट्स उससे बेटर हैं। ये एक्सट्रोवर्ट्स की एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है। और इस रिसर्च ने क्लियरली ये प्रूव कर दिया कि जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं ना, वो नेचुरली बहुत ही पावरफुल लीडर्स होते हैं। एंड एक मिनट, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये सिर्फ मॉडर्न वर्ल्ड में हो रहा है, नहीं, हिस्ट्री भी इस बात को सपोर्ट करती है। महात्मा गांधी जो ज्यादा चिल्ला के बात नहीं करते थे, बहुत ही सॉफ्ट तरीके से बात करते थे, लेकिन उन्होंने हमारे देश को आजादी चिल्ला चिल्ला के नहीं दिलवाई, शांति से दिलवाई। गांधी जी का जो स्टाइल था वो था पेशेंस एंड मॉरल अथॉरिटी। और उनके माइंडसेट के एग्जांपल फॉरेनर्स भी अपने यूनिवर्सिटी के लेक्चर में देते हैं कि एक शांत इंसान किस तरीके से पूरी दुनिया को हिला के रख सकता है। अच्छा, हो सकता है आपको गांधी जी ना पसंद हो, दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। यूएस के एक्स प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन, वो बहुत ही रिजर्व रहते थे, ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे, हमेशा सोच में डूबे रहते थे। लेकिन अमेरिका की सबसे बड़ी सिविल वॉर चल रही थी एक वक्त, और जिसने अमेरिकन सिविल वॉर को संभाला वो थे अब्राहम लिंकन। यही पावर होती है इंट्रोवर्ट्स की, वो ज्यादा बोलते नहीं है, लेकिन जब वो बोलते हैं ना तो सामने वाला सुनने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि हमारी बातों में इतनी पावर होती है ना कि वो इम्पैक्ट डालेगी ही डालेगी। उसके बाद मॉडर्न एरा में भी एग्जांपल ले लो, उस बंदे का क्या नाम था जो डॉली चाय वाले के साथ आया था? हाँ, बिल गेट्स साहब। वो भी एक इंट्रोवर्ट है और आज भी इस चीज को मानते हैं और बोलते भी हैं कि एक इंट्रोवर्ट बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, बस उसे अपनी स्ट्रेंथ और अपनी डीप थिंकिंग का फायदा उठाना चाहिए। लेकिन वो एक और चीज कहते हैं, जब जरूरत पड़े तो एक एक्सट्रोवर्ट के साथ पार्टनर भी करना चाहिए। और इसी चीज की वजह से बिल गेट्स ने अकेले में बैठ के ऐसी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग की जिससे एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी हो गई। और आप चाहो ना चाहो आपने कभी ना कभी इसको यूज जरूर किया होगा, वो है माइक्रोसॉफ्ट। अच्छा, पहले हमने फ्रीडम फाइटर की बात कर ली, फिर टेक फील्ड की बात कर ली, एक क्रिएटिव फील्ड की बात करते हैं। हैरी पॉटर किसने नहीं देखी है, लेकिन जेके रॉलिंस जो हैरी पॉटर के ऑथर थे वो भी इंट्रोवर्ट थे और उन्होंने ये पूरी बुक अकेले में ही लिखी है। इससे हमें ये समझ में आता है कि इंट्रोवर्ट्स भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर्स और बहुत स्ट्रॉन्ग डोमिनेटर्स हो सकते हैं, क्योंकि उनका मोटो सिंपल होता है, लेस टॉक एंड मोर डेप्थ। हो सकता है हम लोग स्टेज पर जाके बहुत ज्यादा लाउड स्पीचेस ना दे पाए, लेकिन जब हम लोग डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन पूरी डायरेक्शन ही बदल सकता है। और देखो, एक लीडर भी परफेक्ट लीडर तभी बन पाता है जब उसके अंदर विजडम यानी समझदारी और लिसनिंग कैपेसिटी यानी किसी भी चीज को ध्यान से सुनने वाली कैपेबिलिटी हो। और ये चीज तो हमारे अंदर नेचुरली होती है। चैप्टर 2 तक आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि इंट्रोवर्ट्स के अंदर ना पेशेंस बहुत होता है और इसी पेशेंस को हमें खुद को इंप्रूव करने में भी लगाना है। अगर मन में क्वेश्चन आ रहा है कैसे, तो भर भर के एग्जांपल्स है, टेंशन मत लो। अब आते हैं चैप्टर 3 पे, यानी इंडियन विजडम एंड प्रैक्टिकल डोमिनेंस फॉर इंट्रोवर्ट्स। अगर हम अपने भारतीय सभ्यता को देखें ना, तो इंट्रोवर्ट्स की वैल्यू हमेशा से ही रही है, बस ये आज ही कम हो रही है। जिस चीज को आज हम मॉडर्न दुनिया में एक श्रापित वर्ड की तरह यूज करते हैं, यानी इंट्रोवर्जन को, इंट्रोवर्ट्स को, इसी चीज को एक काबिलियत माना गया है हमारी पुराने ग्रंथों में, एक ताकत के रूप में देखा जाता था इसको। देखो, पुराने समय के जो ऋषि मुनि होते थे वो तपस्या कैसे करते थे? अकेले जंगल में जाके, पहाड़ों में जाके, क्योंकि उन्हें पता था कि मौन रहने से ही शांति आती है और शांति में ही ज्ञान की शक्ति मिलती है। और संस्कृत में एक कहावत भी है, मौनम सर्वर्थ साधनम, मतलब कभी कभी साइलेंस ही आपकी सबसे बड़ी पावर हो सकती है। और मैं भी जो अपनी इतनी सारी वीडियोस में बताता हूँ ना कि कम बोलो, अच्छे से सुनो, अच्छे से ऑब्जर्व करो, क्योंकि जब आप ऐसा करते हो तो आप अंदर से मजबूत होते हो। और इंट्रोवर्ट्स अगेन ये नेचुरली होते हैं। और अगर आपको अभी तक भी लग रहा है कि एक लीडर हमेशा लाउड होना चाहिए, तो महाभारत का एग्जाम्पल लो। वहां पर थे युधिष्ठिर, जिनके लीडरशिप के एग्जाम्पल दिए जाते हैं, लेकिन वो कैसे थे? हमेशा शांत, हमेशा काम, और इसी वजह से वो हर सिचुएशन में खुद को बैलेंस कर पाते थे।
युधिष्ठिर पांडवों के सबसे बड़े भाई थे और उनके जब छोटे भाई पैनिक होकर डिसीजन लेते थे ना तो वो उन्हें शांत कराते थे और अपना डिसीजन सुनाते थे। अब पता है यही होती है इंट्रोवर्ट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ। उसके बाद महान अर्जुन, वो भी ज्यादा बोलते नहीं थे। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो उनको इतने सारे सेल्फ डाउट आए थे ना, रुक रुक के वो बार बार कृष्ण से पूछते थे और ये चीज हमें इम्प्लीमेंट करने की बहुत जरूरत है। एक इंट्रोवर्ट लाउड नहीं हो सकता लेकिन एक इंट्रोवर्ट बहुत ही वाइज होता है और उसके अंदर बहुत सारे क्रिएटिव क्वेश्चंस आते हैं। एंड यहाँ पे इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आप इस चीज को नहीं सुधारोगे तो ये चीज आपके आगे जाके प्रॉब्लम बन सकती है। आपको जब भी जहां भी कोई भी क्वेश्चन आता है जस्ट रेज योर हैंड एंड आस्क, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर मिले तभी महान भागवत गीता लिखी जा सकी और आपको क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे तभी तो आप अपना बेस्ट वर्जन बन पाओगे। वेल पहले मैं भी बहुत अट्रैक्टिव नहीं देखता था, खुद को बहुत इंप्रूव किया है, कॉन्फिडेंस से लेकर अपने ग्लो अप तक। और इस इंप्रूवमेंट में जो मेरी जर्नी है और उस जर्नी से मैंने जो भी कुछ सीखा है उसके लिए मैंने एक ग्लो अप किट बनाई है जो मैंने बहुत मेहनत से बनाई है और इसकी प्राइस यूजुअली मैं 999 रखता हूँ, लेकिन फिलहाल आपके लिए 199 है, तो जाके उसे चेकआउट जरूर करना। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हम इंट्रोवर्ट्स को गुस्सा बहुत आता है लेकिन भगवान शिव भी अपने गुस्से के लिए ही जाने जाते हैं। फिर भी एक चीज आपने नोटिस की है, भगवान शिव को भोले बाबा कहा जाता है। उनका रुद्र रूप तो ऐसा है जिससे पूरी दुनिया डरती है लेकिन फिर भी उन्होंने अपने एंगर को शांत कर रखा है। एंड ये चीज जिसके अंदर होती है वो अपने इमोशंस को मास्टर कर लेता है। एज ए इंट्रोवर्ट हमारे पास बहुत टाइम होता है तो इस चीज को हमें सीखना ही पड़ेगा। और इंडियन कल्चर के इतने सारे एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिए वो सारी ही चीजें बस एक ही चीज सिखाती है कि अंदर से एज ए इंट्रोवर्ट अगर हम मजबूत हो जाते हैं तो हम पूरी दुनिया को हिला के रख सकते हैं। तो कोई भी इंट्रोवर्ट अगर बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत ही नॉर्मल तरीके से बोलता है तो इस पर शेम मत फील किया करो, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम इतने बड़े होने के बाद भी बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन थे। सॉफ्ट स्पोकन होना या फिर सामने वाले को नीचा ना दिखाना, ये जो बेसिक नेचर होता है ना इंट्रोवर्ट्स का, ये एक बुरा नेचर नहीं है। क्योंकि ये कहावत तो आपने सुनी होगी ना कि जिस पेड़ के अंदर ज्यादा गुण नहीं होते, ज्यादा फल नहीं होते हैं, वो तन के रहता है, लेकिन जिस पेड़ के अंदर बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं वो हमेशा झुक के रहता है। एंड ये बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर होता है। इस चीज को आप कैरी कर सकते हो, क्योंकि इस चीज को जब आप कैरी करते हो तो आप बनते हो एक परफेक्ट एग्जाम्पल, जस्ट लाइक रतन टाटा सर, जो मरने के बाद भी हमेशा जिंदा रहेंगे। चलो, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए। अब हम जानते हैं एक इंट्रोवर्ट की एक्चुअल पावर क्या होती है, क्योंकि उसको अगर आपने सही से यूज किया तो आप बहुत आगे जाओगे। देखो, आज के मॉडर्न वर्ल्ड में डिजिटल तरीके से सब प्रभावित हो चुके हैं। आपका जो भी फ्री टाइम होता है ना, उसमें आप कोई ना कोई ऐसा एंटरटेनमेंट वाला ही काम करते हो। लेकिन जैसा मैंने बताया, हमारे पास एक काबिलियत है डीप थिंकिंग की, इसीलिए आप मी टाइम रखो। ये मी टाइम आप 15 मिनट का या आधे घंटे का या 1 घंटे का रख सकते हो रोज। आप जान के शॉक हो जाओगे कि अमेजॉन के जेफ बेजोस एंड एप्पल के स्टीव जॉब्स, ये दोनों ही महीने में एक बार थिंक वीक रखते थे। मतलब एक ऐसा वक्त जहां पर वो डिजिटल फ्री हो और वो सिर्फ अकेले हों अपनी सोच के साथ। दूसरा है चिल्लाना नहीं है, लेकिन नेटवर्किंग करना बहुत जरूरी है। जब आप नेटवर्किंग करते हो तभी आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं, क्योंकि एज ए इंट्रोवर्ट आप चिल्ला चिल्ला के खुद की प्रेजेंस तो दुनिया को दिखाओगे नहीं। लेकिन जब आप लोगों से बात करते हो और एक बार ट्रस्ट में अगर कोई आपसे बात कर लेगा ना तो वो आपका दीवाना हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको बात करना जरूरी है एंड इसीलिए नेटवर्किंग जरूरी है। तीसरा है आपके पास जो भी आइडियाज आते हैं ना उसको लिखते जाओ, क्योंकि सालों से ये जो कहानियां अभी तक हम सुन पा रहे हैं वो इसलिए सुन पा रहे हैं क्योंकि हमने उन चीजों को लिखी है। और जब आप किसी चीज को भी लिखते हो ना तो वो ज्यादा देर तक इस दुनिया में भी और आपके दिमाग में भी रहती है। चौथा है प्रिटेंड करना सीखो। आई एम श्योर आप कभी ना कभी अकेले में एक्टिंग जरूर करते होगे, किसी मूवी के सीन के बाद या फिर किसी सॉन्ग के बाद। एंड इसी चीज को आपको दुनिया में भी दिखाना है। प्रिटेंड लाइक एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट मतलब अपने आप को जबरदस्ती कूल नहीं दिखाना है, ज्यादा लोगों से बात नहीं करनी, ज्यादा लोगों में घुसना नहीं है। लेकिन अगर कोई प्रेजेंटेशन देना हो, कोई मीटिंग हो, तो आपको अपना कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करना बहुत जरूरी है। और पांचवी चीज, ये जो इंटरनेट वाली दुनिया है, यानी ये जो डिजिटल वर्ल्ड है, इसको सही तरीके से यूज करो। ये इंट्रोवर्ट्स के लिए बना है, मुझे ऐसा लगता है। देखो, इस रूम में अगर बहुत सारे लोग बैठे होते तो शायद मैं इतना नहीं बोल पाता, लेकिन मुझे पता है मेरे सामने सिर्फ कैमरा है, जिसे हो सकता है हजारों लोग देखें, लाखों लोग देखें, मिलियन ऑफ लोग देखें, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि राइट नाउ मैं एक्ट कर रहा हूँ एज अ एक्सट्रोवर्ट। एंड इसी चीज को कहते हैं कॉन्फिडेंस। ये चीजें आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आएगी। उसके बाद 6th सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बोनस पॉइंट है, अपने आप को अपने बेस्ट शेप में रखो। देखो, एज ए इंट्रोवर्ट आपके पास तो कोई आएगा नहीं, लेकिन जब आप अपने आप को बेस्ट शेप में रखते हो, जब आप अपनी अच्छी ड्रेसिंग करते हो, अच्छी डाइट लेते हो, तो आप इस हद तक अट्रैक्टिव बन जाते हो कि सामने वाला कन्विंस हो सकता है कि वो आपसे आके एक बार कुछ पूछ ले, कुछ बात जरूर कर ले। एक बार फिर से रिमाइंडर दे दूं, अगर अपना बेस्ट स्टूडेंट बनना है तो नीचे जाके ग्लो अप किट को चेकआउट जरूर करना। बाकी अगर इस वीडियो में बताई हुई बातों को तुम अच्छे से अप्लाई करते हो खुद के ऊपर, तो ट्रस्ट मी, एक ऐसा बैलेंस क्रिएट होगा जिससे तुम इंट्रोवर्ट भी रह पाओगे, लेकिन वो सारी ही चीजें अचीव कर पाओगे जो एक्सट्रोवर्ट कर पाते हैं। इनफैक्ट शायद उनसे ज्यादा कर पाओ। और इतने सारे एग्जाम्पल दिए ना, लेकिन सबसे बड़ा एग्जाम्पल अविनाश कुमार खुद ही है, क्योंकि मैं भी एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं ज्यादा लोगों से बात नहीं कर पाता हूँ, लेकिन तब भी मैं वो सारी ही चीजें अचीव कर पा रहा हूँ जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे बड़ी बड़ी जगहों पर स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है, मुझे सुनने के लिए बुलाया जाता है। एक एक्सट्रोवर्ट को कौन सुनना चाहता है? लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब आप खुद के ऊपर काम करते हो, या फिर कहें कि आप जब खुद का
गोस्ट मोड एक्टिवेट कर देते हो। इस वीडियो में जो मैंने सारी ही चीजें बताई हैं उसको एक छोटे से वर्ड में मैं गोस्ट मोड कहता हूँ, एंड उसको अप्लाई करके देखो, आपकी लाइफ A to B ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। बाकी इस वीडियो के कंक्लूजन में बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ, इंट्रोवर्ट होना कोई भी वीकनेस नहीं है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। बस कुछ चीजों को मॉडिफाई करने की जरूरत है, जो मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में बता दिया है। हमने इस वीडियो में ये जान लिया कि इंट्रोवर्ट एज अ लीडर बहुत पावरफुल हो सकते हैं, इंट्रोवर्ट इस दुनिया को फ्रीडम दिला सकते हैं, इंट्रोवर्ट बड़े बड़े वॉर्स रोक सकते हैं, और इंट्रोवर्ट बड़े बड़े वॉर्स को क्रिएट भी कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो को यहाँ तक देखने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एंड जहाँ अभी तक इस इंट्रोवर्ट को आप वीक समझते थे, अब इसको आप एज अ स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग वर्ड समझोगे। और अगर समझोगे और इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट करके जरूर जाना इंट्रोवर्ट। बाकी एक चीज मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ कि इस पूरे यूट्यूब पे, पूरे इंटरनेट पे इंट्रोवर्ट्स को इतनी वैल्यू कोई नहीं देता जितनी मैं देता हूँ। उसका रीजन सिर्फ एक ही है, मैं खुद इंट्रोवर्ट हूँ। एंड जिस तरीके से मैंने अपनी लाइफ में ग्रो किया है, मैं चाहता हूँ कि तुम भी करो। इसलिए आई होप तुमने नोट जरूर बनाया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे अंदर जो भी भरा पड़ा था ना, वो सब नीचे उगल दो, क्योंकि ट्रस्ट मी, वो चीज जो तुम कमेंट करोगे वो भी बहुत क्रिएटिव होगा। मे बी इस वीडियो को अप्रिशिएट करते हुए या फिर इंट्रोवर्ट्स को अप्रिशिएट करते हुए। एंड फिर से मैं कहना चाहूंगा, मुझे एक्सट्रोवर्ट से कोई भी नफरत नहीं है, मैं बस इंट्रोवर्ट से ज्यादा प्यार करता हूँ। बाकी ये वीडियो यहीं तक थी। फिलहाल वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग और पावरफुल वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। मिलते हैं अगले